आज की कहानी रहस्यमय भवंडर की 5 पहेलियां। एक समय की बात है, एक सहारनपुर नाम का एक जगह हुआ करता था। लेकिन सहारनपुर के लोग बहुत ही डरे हुए थे। चारों तरफ हल्ला मचा हुआ था। वहां के लोग बहुत ही परेशान रहा करते थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि उस गांव के बहुत सारे लोग एक एक करके अचानक गायब हो रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। सहारनपुर में एक आकर्ष नाम का लड़का भी हुआ करता था। यह बात उसे पता चली। आकर्ष दिमाग का काफी तेज और समझदार लड़का था। एक दिन, मुझे इसका पता लगाना ही होगा, आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस जगह में कि लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। मैं इसका रहस्य पता करके रहूंगा। आकर्ष इसी तरह टहलते टहलते एक बगीचे में जा पहुंचा। उसने देखा कि वह बगीचा पूरा गुलाबी रंग का है। यह देखकर राहुल बहुत आश्चर्य हुआ कि सारी चीजें गुलाबी रंग की कैसे हो सकती है। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जो कि उसे समझ नहीं आ रहा था। अरे अरे, ये तो एक भवंडर है। अरे वो आदमी तो उसमें चला जा रहा है। अरे कोई बचाओ, अरे अरे कोई बचाओ। और देखते ही देखते उस रहस्यमय भवंडर ने उस आदमी को निगल लिया। तभी उस भवंडर की नजर आकर्ष पर पड़ी। अब तुम हो मेरे अगले शिकार। अरे अरे, वो आदमी है, अभी था, कहाँ चला गया? क्या क्या तुमने उसके साथ? मैं एक एक करके इस जगह के सारे लोगों को खाता चला जाऊंगा और तुम लोग मुझे रोक नहीं सकोगे। मैंने उस इंसान से भी 5 पहेलियां पूछी थी। उसने सारे के सारे गलत जवाब दिए थे, इसलिए मैंने उसे निगल लिया। आकर्ष समझ गया कि यहाँ से लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। उसका कारण यह भवंडर ही है। आकर्ष कहता है, ऐसा मत करो, यहाँ के लोगों को नुकसान मत पहुँचाओ। तुम यहाँ से चले जाओ, इस जगह को छोड़कर चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। मजाक कर रहे हो क्या? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जितने भी मूर्ख लोग हैं, मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैंने वो किया तो तुम्हें इस जगह को छोड़कर जाना होगा। ठीक है, मैं तुमसे भी 5 पहेलियां पूछूंगा, लेकिन 5 में से भी अगर एक का भी तुमने गलत जवाब दिया तो मैं भी तुम्हें औरों की तरह निगल जाऊंगा। और मेरे 5 गिनने के बाद तुम्हें अपना उत्तर देना है, याद रखना। हाँ ठीक है, क्या है तुम्हारी 5 पहेलियां? एक एक करके पूछो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मेरी पहली पहेली यह है। पीपल के पेड़ के नीचे 4 लोग बैठे हैं। बहरा, अंधा, लंगड़ा और लूला। पेड़ से आम गिरने पर सबसे पहले कौन उठाएगा? तुम्हारा समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। हाँ, मुझे इसका जवाब पता है। इसका सही जवाब है कि पीपल के पेड़ से आम कैसे गिर सकता है। इसलिए पेड़ से आम गिरने का सवाल ही कहाँ से उठता है।
यह है सही जवाब। तुम तो बहुत तेज दिखाई देते हो। ठीक है, चलो अब पूछी जाए तुमसे दूसरी पहेली। कमर कस लो। क्या तुम बता सकते हो? मेरे पास गला है पर सिर नहीं, मेरे बाजू है पर हाथ नहीं, बताओ मैं कौन हूँ? तुम्हारा समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। मुझे पता था इसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे। आ जाओ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। नहीं, मुझे इसका जवाब पता है। इसका जवाब है शर्ट। शर्ट का गला होता है पर सिर नहीं, उसके बाजू होते हैं पर हाथ नहीं। सही जवाब दिया तुमने। चलो तीसरी पहेली का जवाब देकर दिखाओ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे खरीदते वक्त उसका रंग काला रहता है, फिर इस्तेमाल करते वक्त उसका रंग लाल हो जाता है, और उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे जब फेंका जाता है तो उस समय उसका रंग सफेद हो जाता है? बताओ मैं कौन हूँ? तुम्हारा समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। आकाश कुछ सोच ही रहा था, तभी वह भवंडर उसे खाने के लिए आ रहा था। आकाश तुरंत जवाब देता है, रुको, इसका जवाब है कोयला। कोयला जब हम खरीदते हैं तो वो काले रंग का होता है, जब उसमें आग लगाकर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वह लाल रंग दिखता है, और फिर जब उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं तो राख सफेद रंग का हो जाता है। अब तो मैंने 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है, अब तो तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे पहले ही बोला था, मैं तुमसे 5 पहेलियां पूछूंगा। अभी भी 2 पहेलियां बाकी है। मेरी चौथी पहेली यह है, इसका जवाब देकर दिखाओ तो मान जाऊं। ये बताओ, अगर तुम एक अंधेरे कमरे में हो और लाइट चली गई हो और उस वक्त तुम्हें 2 चीज दी गई है, एक मोमबत्ती और एक लालटेन, तो तुम सबसे पहले किसे जलाओगे? तुम्हारा समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। अरे भवंडर, तुम ही मुझे सबसे बेवकूफ नजर आते हो। क्या मूर्ख वाली सवाल पूछते हो? इतना आसान पहेली कोई पूछता है क्या? इसका जवाब है माचिस, क्योंकि मुझे मोमबत्ती और लालटेन को भी जलाने से पहले माचिस जलाना पड़ेगा। भवंडर को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, अब मैं तुमसे सबसे कठिन प्रश्न पूछने वाला हूँ। अगर तुमने इसका सही जवाब दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आकर्ष बहुत ही बुद्धिमान और तेज लड़का था। वह अपनी जान की परवाह ना किए बिना वो भवंडर से कहता है, पूछो, यह अंतिम प्रश्न का भी मैं जवाब अवश्य दूंगा। क्या है तुम्हारी 5वीं पहेली? मेरी 5वीं पहेली यह है, लोग मुझे बनाते हैं, मुझे बचाते हैं, मुझे बदलते हैं, मुझे बड़ा करते हैं, मुसीबत में मैं काम आता हूँ बड़ा। बताओ मैं क्या हूँ? चलो इसका जवाब दो, तुम्हारा समय स्टार्ट होता है अब।
1 2 3 4 5। अरे अरे, यह क्या? तुमने इतनी तेजी में 1 से 5 कैसे काउंट किया? तुम जैसे पहले करते थे उतना मुझे समय क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, अब तुम्हारा समय हो गया खत्म। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वह रहस्यमय भवंडर जैसे ही खाने ही वाला था आकर्ष को, तभी आकर्ष कहता है, रुको, इस पहेली का सही जवाब है रुपए। पैसे को लोग बनाते हैं, बचाते हैं, मुसीबत में इसका इस्तेमाल करते हैं, पैसे को लोग बदलते हैं और पैसे को लोग और बढ़ाते हैं। है ना सही जवाब? आकर्ष की पांचों पहेलियों का सही जवाब देने के बाद भवंडर घूम घूम कर बोलने लगा, अरे भाई, किससे पाला पड़ गया? इसने तो मुझे इस जगह से भगा कर ही इसने दम लिया। अरे भागो भागो भागो। और देखते ही देखते वो भवंडर उस जगह को छोड़कर चला गया। इस तरह से आकर्ष ने पांचों पहेलियों का सही जवाब देकर उस रहस्यमय भवंडर को उस जगह से भगा दिया। तो आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी मुसीबत आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह से आकर्ष नहीं घबराया उस रहस्यमय भवंडर के सामने और सारे प्रश्नों का सही जवाब दिया। आज का प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं आकर्ष जिस जगह रहता था उस जगह का क्या नाम था? आपका समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5। टाइम्स अप। सही जवाब है सहारनपुर। आज के हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।